बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत बड़ा फलों का बाग है और उस बाग में श्री गुरु महाराज जी पेड़ों में पानी लगा रहे हैं। जैसे ही इस भक्त आत्मा ने श्री गुरु महाराज जी को पेड़ों में पानी लगाते हुए देखा तो बोली कि लाओ श्री गुरु महाराज जी, हम इन पेड़ों में पानी लगा देते हैं। यह सुनकर श्री गुरु महाराज जी बोले कि नहीं, इन पेड़ों में तो हमको ही पानी लगाना है। यह सारे वृक्ष हमारी बहुत ही प्रिय आत्माएं हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक रोशनी वाला क्षीर सागर है और उस रोशनी वाले क्षीर सागर में यह भक्त आत्मा भी एक बड़ी सी ज्योति बनी हुई है। इस बड़ी सी ज्योति स्वरूप आत्मा के अंदर श्री राधा कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं। कुछ ही देर में इस बड़ी सी ज्योति में से छोटी छोटी हजारों ज्योतियाँ निकल निकल कर उस रोशनी वाले क्षीर सागर में स्थापित होने लगीं। उन स्थापित होती जा रही सभी छोटी छोटी ज्योतियों में भी श्री राधा कृष्ण भगवान जी के स्वरूप नजर आ रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत बड़ा समुद्र है और उस समुद्र में अनेकों भंवर जैसे चक्र चल रहे हैं। कुछ ही देर में उन घूमते हुए चक्रों में से श्री गणेश भगवान जी प्रकट हुए और प्रकट होकर इस भक्त आत्मा को अपने श्री दर्शन दिए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने सोने का मुकुट पहना हुआ था और श्री गुरु महाराज जी सोने के हारों से और फूलों के हारों से लदे हुए थे। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज फूल तोड़कर और हार बनाकर श्री गुरु महाराज जी को पहनाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एकदम से इस भक्त आत्मा की रीढ़ की हड्डी प्रकाश से भर गई है और उसके बाद से इस भक्त आत्मा की रीढ़ की हड्डी रोशनी से जगमगा रही है और इस जगमगाती हुई रीढ़ की हड्डी में सारे देवी देवता आ आकर स्थापित होते जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा को अपने साथ में लेकर श्री गुरु महाराज जी किसी दूसरे जहां में ऐसे बाग में घुमाने के लिए ले गए जो अपने यहाँ के बागों से बिल्कुल अलग है। वहाँ उस बाग के सारे फूल, सारे पत्तियाँ, सारे पौधे, घास सब रोशनी वाले बने हुए हैं। हवा के साथ में आने वाली खुशबू भी अलग प्रकार की ही खुशबू है। वह खुशबू अपने यहाँ के किसी भी फूलों की खुशबुओं से बिल्कुल अलग है। एकदम शांत वातावरण है और यह भक्त आत्मा उस बाग में श्री गुरु महाराज जी के साथ में टहल रही है। आज
श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए थे और कलियों के फूलों के हार पहने हुए थे। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज सकौती से श्री गुरु मंदिर श्री नगली साहब तक की पैदल यात्रा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अयोध्या जी में नवनिर्मित श्री राम मंदिर के दर्शन करवाए। जब यह भक्त आत्मा पहले अयोध्या जी में श्री राम जी के दर्शन करने गई थी, तब मंदिर में अकेले श्री राम जी विराजमान थे। लेकिन आज ध्यान में इसी स्थान पर इस भक्त आत्मा को पूरे श्री राम परिवार के दर्शन हो रहे हैं। श्री राम परिवार में श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सीता माता जी और श्री हनुमान जी हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे कल श्री गुरु महाराज जी इस भक्त आत्मा को किसी दूसरे जहान में रोशनी वाले बाग में घुमाने के लिए ले गए थे। उस बाग के हर एक फूल में से, पत्ते में से, वृक्ष में से, घास में से रोशनियाँ निकल रही थीं। आज ध्यान में इस भक्त आत्मा ने देखा कि इस बाग में एक बहुत बड़ा झूला है और उस बड़े से झूले पर विराजमान होकर यह भक्त आत्मा झूला झूल रही है। कुछ ही देर में उस बाग में ठीक इसी प्रकार के सैकड़ों झूले लग गए और उन सभी झूलों पर विराजमान होकर विभिन्न देवी देवता झूला झूल रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और गले में फूलों के, मोतियों के, कलियों के और सोने के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु मंदिर की परिक्रमा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अयोध्या जी के दर्शन करवाए। श्री अयोध्या जी में श्री कृष्ण भगवान जी स्वर्ण मुकुट लगाए हुए, स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित, श्रृंगार किए हुए और हाथ में मुरली लिए हुए श्री अयोध्या जी की गलियों में टहल रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जमीन से आसमान को छूता हुआ एक मोरपंख है और इस मोरपंख के पास में ही बहुत छोटे से श्री कृष्ण भगवान जी बैठे हुए हैं। इतने बड़े मोरपंख और इतने छोटे श्री कृष्ण भगवान जी को देखकर इस भक्त आत्मा ने श्री कृष्ण भगवान जी से पूछा कि आपका मोरपंख तो इतना बड़ा है और आप इतने छोटे स्वरूप में। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी खिलखिलाकर हंस पड़े और हंसते हुए बोले कि यही मेरी निशानी है और यही मेरी लीला है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने अपने सिर पर गुलाबी रंग का रोशनी वाला रुमाल बांधा हुआ था और
अपने गले में गोटा किनारी वाला हार पहना हुआ था। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में चपातियाँ बनाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री वृंदावन स्थित निधिवन के दर्शन करवाए। सामान्य में भी इस भक्त आत्मा ने निधिवन के दर्शन किए हैं, लेकिन ध्यान में श्री गुरु महाराज जी ने जिस निधिवन के दर्शन करवाए हैं वह इस निधिवन से बिल्कुल अलग है। उस निधिवन की पत्ती पत्ती में से, फूल फूल में से, डालियों में से, वृक्षों में से, जमीन के कण कण में से हर जगह से रोशनियाँ निकल रही हैं। इसी निधिवन में श्री कृष्ण भगवान जी ने एक झूला डाला हुआ है और उस झूले पर छोटे से श्री राधा कृष्ण भगवान जी विराजमान होकर झूला झूल रहे हैं। उसके बाद देखा कि इस निधिवन के हर एक पेड़ में, हर एक डाली में और मिट्टी के कण कण में भी श्री राधा कृष्ण भगवान जी नजर आ रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही अमृत वेला के समय यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही श्री कृष्ण भगवान जी आकर इस भक्त आत्मा के पास में बैठ गए। ध्यान में होते हुए भी इस भक्त आत्मा को यह एहसास हो रहा था कि कोई इस भक्त आत्मा के पास में बैठ गया है। जैसे ही इस भक्त आत्मा ने अपनी आंखें खोली, वैसे ही देखा कि श्री कृष्ण भगवान जी जिस स्वरूप में इस भक्त आत्मा को ध्यान में अपने दर्शन दे रहे थे, वही श्री कृष्ण भगवान जी वास्तव में इस भक्त आत्मा के पास में बैठे हुए हैं। फिर जैसे ही इस भक्त आत्मा ने अपनी आंखें बंद की तो फिर से वही स्वरूप नजर आ रहा है और आंखें खोलने पर भी पास में बैठे हुए श्री कृष्ण भगवान जी इस भक्त आत्मा को दिखाई दे रहे हैं। आंखें बंद करो तो ध्यान में वही श्री कृष्ण भगवान जी और आंखें खोलो तो पास में वही श्री कृष्ण भगवान जी बैठे हुए हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। पूरे आसमान में रंग बिरंगे बड़े बड़े तारे नजर आ रहे थे और श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर, आँखों में, माथे पर छोटे छोटे चक्र घूम रहे थे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए थे और कलियों के हार पहने हुए थे। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में सब्जी काटने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा श्री नगली साहब में है और श्री नगली साहब में स्वामी धर्मानंद जी महाराज जी की समाधि के दर्शन कर रही है। ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने देखा कि स्वामी धर्मानंद जी की समाधि पूरी तरह से बन चुकी है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा के दोनों पैरों में जहाँ पर पायल पहनी जाती है वहाँ पर रोशनी वाले चक्र घूम रहे हैं।
इन घूमते हुए रोशनी वाले चक्रों के कारण इस भक्त आत्मा को चलने में बहुत ही अजीब सा भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जमीन से काफ़ी ऊपर हवा में गेरुआ वस्त्र पहने हुए बहुत बड़े स्वरूप वाले स्वामी रामभद्राचार्य जी ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। स्वामी रामभद्राचार्य जी को देखकर जैसे ही जमीन पर खड़ी इस भक्त आत्मा ने स्वामी रामभद्राचार्य जी को जमीन से ही प्रणाम किया, वैसे ही आंखें ना होते हुए भी श्री रामभद्राचार्य जी ने जमीन की ओर देखते हुए इस भक्त आत्मा से बोला कि बेटा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। यह सुनकर इस भक्त आत्मा ने स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी से बोला कि महाराज जी, हमारे पास श्री गुरु महाराज जी का दिया हुआ सब कुछ है। यह सुनकर फिर से स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी बोले कि नहीं, आपको आज तो कुछ ना कुछ मांगना ही पड़ेगा। अब आप यह बताओ कि आपको क्या चाहिए। यह सुनकर इस भक्त आत्मा ने बोला कि महाराज जी, हम सांसारिक जीव हैं, हर श्वास पर सुमिरन नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप कृपा करके हमको यही आशीर्वाद दो कि हम हर एक श्वास पर सुमिरन करते रहें। यह सुनकर जमीन से काफ़ी ऊपर हवा में आसन लगाए हुए स्वामी रामभद्राचार्य जी मुस्कुराते हुए अपना हाथ ऊपर की ओर उठाने लगे और जैसे ही स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी ने अपना हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में ऊपर की ओर उठाया, वैसे ही स्वामी रामभद्राचार्य जी की हथेली में से और उनकी दोनों बंद आँखों में से रोशनियों की धार निकल कर पानी गिरने की तरह इस भक्त आत्मा के ऊपर गिरने लगी। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री नगली साहब में गुलाब के फूलों से एक बहुत सुंदर आसन बना हुआ है और उस गुलाब के फूलों से बने हुए आसन पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं। ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने गुलाब के फूल तोड़कर उनकी माला बनाई और श्री गुरु महाराज जी को प्रणाम करके श्री गुरु महाराज जी को गुलाब के फूलों से बनी हुई वह माला पहनाई। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा को आज श्री गुरु मंदिर के फर्श के दर्शन हुए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर एक आँख की पुतली धीरे धीरे घूम रही थी। कुछ देर तक घूमने के बाद वह आँख की पुतली श्रीमुख से बाहर आकर श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख के चारों ओर घूमने लगी। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले बहुत ज़्यादा रोशनी के दर्शन करवाए। कुछ ही देर में इस रोशनी के बीच में एक बहुत बड़ा त्रिशूल प्रकट हुआ और त्रिशूल ने प्रकट होकर इस भक्त आत्मा को अपने श्री दर्शन दिए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि यह भक्त आत्मा आज एक बहुत बड़ी ज्योति बन गई है और इस ज्योति में से
हजारों श्री राधा कृष्ण भगवान जी के स्वरूप निकल निकल कर चारों ओर फैलते जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री कृष्ण भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। जब से इस भक्त आत्मा ने आज ध्यान में श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन किए हैं, तब से ध्यान पर से उठने के बाद भी जहाँ जहाँ यह भक्त आत्मा जाती है, वहाँ चारों तरफ श्री कृष्ण भगवान जी ही श्री कृष्ण भगवान जी के स्वरूप नजर आ रहे हैं। किचन में जाती है तो किचन में श्री कृष्ण भगवान जी, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती है तो वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी आके खड़े हो जाते हैं। अर्थात जहाँ पर भी यह भक्त आत्मा जाती है, श्री कृष्ण भगवान जी इस भक्त आत्मा के पास पास चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने सोने का मुकुट लगाया हुआ है और गले में फूलों के, कलियों के और मोतियों के, सोने के बहुत सारे हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की दोनों आँखों में सफ़ेद रंग के चक्र बने हुए थे और इन दोनों चक्रों के अंदर से भी श्री गुरु महाराज जी अपनी आंखें घुमा घुमा कर इधर उधर देख रहे थे। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्रीमुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के
एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।